नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का आह्वान किया कि वह बीजेपी उम्मीदवार को चुने, क्योंकि मैनपुरी किसी परिवार की विरासत नहीं बन सकती। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अखिलेश यादव यहाँ कभी आते भी नहीं हैं और उन्होंने कोरोना कालखंड में भी यहाँ झांक कर किसी का हालचाल नहीं लिया था। यादव परिवार के गढ़ मैनपुरी में योगी अपने भाषण के जरिए अखिलेश यादव पर तो बरसे ही, साथ ही उन्होंने शिवपाल सिंह यादव पर भी कटाक्ष करते हुए उन्हें घड़ी का पेंडुलम करार दे दिया। विकास की प्रक्रिया आपके क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी और इसके लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को चुनने की आवश्यकता है, अवसरवादियों को नहीं, जो केवल चुनाव के समय नातेदारी रिश्तेदारी गाड़ते हो उनको नहीं, जो आपके सुख दुख में सही मायने में खड़े हो सकते हो, सम विषम परिस्थितियों में खड़े हो सकते हो, हमेशा आपके साथ खड़े हो सकते हो, ईमानदारी के साथ मैनपुरी के विकास की बात कर सकते हो, ईमानदारी के साथ आपके साथ आ सकते हो, वे लोग ही यह कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ से यहां पर श्री रघुराज सिंह साक्य को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैंने श्री रघुराज सिंह साक्य जी के कार्य को बहुत नजदीक से देखा है। संसद में हम लोग साथी सांसद भी थे और तब भी अपनी शालीनता, अपनी एकाग्रता, अपना धैर्य कभी भी उन्होंने नहीं खोया। पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नागरिकों के हितों के लिए वे कार्य करते रहे। आपने देखा होगा लगातार वे आपके बीच में हैं और आज बीजेपी परिवार में वे शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं कोई पद की मांग उन्होंने नहीं की, केवल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उनके कार्य को देखा और उसके बाद तय किया कि अब मैनपुरी किसी परिवार की विरासत नहीं बन सकती। मैनपुरी एक सामान्य कार्यकर्ता के नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और इसलिए मैनपुरी उपचुनाव में श्री रघुराज सिंह साक्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यह हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात तो कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है।
10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक एक आवास फिर रखने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा, नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर वाई श्रेणी कर दी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वाक युद्ध भी शुरू हो गया है। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी कम किए जाने के बाद सपा मीडिया सेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, मैनपुरी के चुनाव में मतदान के पूर्व श्री शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा कम करना और रिवर फ्रंट की जांच का बंद पिटारा फिर से खोलना मैनपुरी में बीजेपी की शर्मनाक हार और सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण और चित्रण है। लेकिन बीजेपी सत्ता के बल पर गुंडागर्दी ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम किए जाने को आपत्तिजनक बताया, जिस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि शिवपाल सिंह यादव को भतीजे अखिलेश यादव और सपा के अपराधियों से खतरा था, लेकिन अब दोनों चाचा भतीजा में मिलाप हो गया है तो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा टल गया है। उल्लेखनीय है कि हाल में सपा ने प्रसपा प्रमुख शिवपाल को मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में अपना स्टार प्रचारक बनाया है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का मुकाबला बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य से है। वहीं अपनी सुरक्षा घटाए जाने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि हमें बीजेपी से यही उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब डिंपल यादव की जीत और बीजेपी प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।